आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, ओवल में भारत ने 50 साल बाद जीता टेस्ट। तालिबान बोला पाकिस्तान को दखल नहीं देने देंगे। कोर्ट ने कहा कोविशील्ड के 2 डोज के बीच कम हो गैप। इसके अलावा आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको बताया जाएगा। देश दुनिया के बारे में बात करें तो आपको बता दें, भारत ने चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 157 रनों से हराया। सीरीज में 2-1 से आगे रहा। इसके अलावा तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान को अपने मामलों में दखल नहीं देने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़े तो पत्नी मेलानिया नहीं देने देंगी साथ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी की हिमाचल की तारीफ, कहा आप वैक्सीनेशन के चैंपियन हैं। केंद्र को निर्देश कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप 28 दिन करने की इजाजत दें। इसके अलावा सुर्खियों में क्या रहेगा, साथ ही सोने चांदी के भाव के बाजार और आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। इसके अलावा मानसून का मिजाज आज कैसा रहेगा, संपूर्ण जानकारी आगे आपको बताई जाएगी। अब बात करते हैं समाचारों की विस्तार से। सबसे पहले आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। पीएम नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ हरियाणा के करनाल में महापंचायत होगी। वहीं यूएई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है। AIMIM अध्यक्ष असमुद्दीन ओवैसी अयोध्या से यूपी दौरे की शुरुआत करेंगे। अब बात करते हैं देश दुनिया के बारे में। भारत ने चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 157 रनों से हराया। सीरीज में 2-1 से आगे। आपको बता दें, भारत ने ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को 157 रनों से हरा दिया है। इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन उसकी पूरी टीम 210 रन पर ढेर हो गई। भारत अब इस सीरीज में 2-1 से आगे है। ओवल के मैदान पर भारत को यह जीत 50 साल बाद मिली। मैच के हीरो भले भारत के गेंदबाज रहे, लेकिन दूसरी पारी में शानदार शतक बनाने वाले रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं तालिबान ने कहा पाकिस्तान को अपने मामलों में दखल नहीं देने देंगे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के अफगानिस्तान दौरे पर तालिबान ने सफाई दी है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वह पाकिस्तान सहित किसी भी देश को अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने की इजाज़त नहीं देगा। कई देशों ने अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान के दखल को लेकर सवाल भी उठाए थे। तालिबान में नई सरकार की तैयारी, पाकिस्तान समेत 6 देशों को बुलावा। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने की प्रक्रिया आखिरी दौर में है। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने 6 देशों के समारोह शामिल होने के लिए बुलावा भेजा है। इनमें तुर्की, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान तथा कतर शामिल हैं। तालिबान ने उन्हीं देशों को न्योता भेजा है जिनसे उनके बेहतर रिश्ते रहे, और इसके अलावा इन देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़े तो पत्नी मेलानिया नहीं देंगी साथ। पिछले साल नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन से हार के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 में फिर चुनाव मैदान में उतरने का मन बना रहे। इस बीच खबर है कि ट्रंप की पत्नी मेलानिया उनके इस फैसले से खुश नहीं है। दावा किया जा रहा है कि अगर ट्रंप मैदान में उतरे तो मेलानिया उनका समर्थन नहीं करेंगी, क्योंकि वे दोबारा व्हाइट हाउस नहीं जाना चाहती। इसके अलावा मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन सहित कोविड-19 के दोनों डोज लगाना हुआ अनिवार्य। इसके अलावा पीएम मोदी ने की हिमाचल की तारीफ, कहा आप वैक्सीनेशन के चैंपियन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। पहाड़ी राज्य की चुनौतियां होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य जिसने अपनी पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगा दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। कोर्ट ने ये बातें ट्रिब्यूनल में खाली वैकेंसी न भरे जाने और साथ ही ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पास न किए जाने पर की हैं। और जजों ने कहा है कि सरकार अपॉइंटमेंट न करके ट्रिब्यूनल को शक्ति विहीन बना रही है। कई ट्रिब्यूनल तो बंद होने की कगार पर हैं।
केंद्र को निर्देश, कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप 28 दिन करने की इजाज़त दे सरकार। केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का अंतर 3 सप्ताह कम करने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि पहला डोज लगवाने वाला कोई व्यक्ति 28 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाना चाहता है तो उसकी इजाज़त दे देनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में कोविन ऐप में भी ज़रूरी बदलाव करने का आदेश दिया है। अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की। अफगानिस्तान में पर्दे में पढ़ाई, लड़कियां बुर्का पहनकर स्कूल जाएंगी, क्लास में भी पर्दा लगा रहेगा ताकि लड़के उन्हें ना देख पाएं। 11 दिन में तीसरी बार भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा और अब तक कुल 69.68 करोड़ डोज लगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम के ऐलान के बाद हेड कोच मिसबाह उल हक ने बालिन कोच बकार 19 का इस्तीफा किया। अब बात करते हैं सोने चांदी के भाव की। सोना रहा 47,445 रुपये, 79 रुपये गिरावट देखने को मिली और चांदी रहा 65,456 रुपये, 247 रुपये की बढ़त देखने को मिली। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था? 1896 में आज के दिन दुनिया की पहली सफल हार्ट सर्जरी हुई थी। यह सर्जरी जर्मनी के स्टेट हॉस्पिटल में डॉक्टर लुडविग रेन ने की थी। उनके पेशेंट विल्हम जस्टिस को दिल में चाकू लगा था। विल्हम की उम्र मात्र 22 साल की थी। उसकी जान खतरे में देख डॉक्टर रेन ने ऑपरेशन करने का फैसला लिया। उन्होंने विल्हम के घाव के पास 14 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया और दिल का घाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। रेन ने दिल में 3 घंटे बाद 3 टांगे लगाई और तब जाकर खून निकलना बंद हुआ। अगले 2 हफ्तों तक विल्हम को निगरानी में रखा गया और हालात में धीरे धीरे सुधार होने पर उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद बात करते हैं आज मानसून मिजाज की। जयपुर में 34 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल में 29 डिग्री तापमान रहेगा, मध्यम बारिश की संभावना। और वहीं रायपुर में 30 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे। रांची में 29 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश की संभावना। पटना में 34 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे। लखनऊ में 34 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश के आसार। अहमदाबाद में 36 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में 34 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश हो सकती है। मुंबई में 30 डिग्री तापमान रहेगा, भारी बारिश के आसार। इसके साथ मैं समाचारों के साथ आप सभी से अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।